हेलो दोस्तों, बेसिक स्टूडेंट को जीके किस प्रकार से पढ़नी चाहिए, एवरेज स्टूडेंट को जीके किस प्रकार से पढ़नी चाहिए और मैं खुद जीके को किस प्रकार से पढ़ रहा हूँ, इसके बारे में टोटल डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलते करते वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं जो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको जीके किस प्रकार से पढ़नी चाहिए। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उन्हें जीके किस प्रकार से पढ़नी चाहिए और मैं खुद जीके को किस प्रकार से पढ़ रहा हूँ, इसके बारे में टोटल डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, चलते करते वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापति और रेलवे स्टडी विद योगेश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज की वीडियो में हम जीके को किस प्रकार से पढ़ना है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, बेसिक स्टूडेंट होता है जो हमेशा जीके को स्टार्ट कर रहा है अभी, तो उसके मन में हमेशा 3 से 4 क्वेश्चंस रहते हैं कि जीके हमें किस टीचर से पढ़नी चाहिए, जीके के लिए हमें कौन-सी बुक खरीदनी चाहिए और जीके के लिए मॉक हमें कब देना चाहिए। तो दोस्तों, इनके बारे में टोटल डिटेल से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला कि जीके आपको किस टीचर से पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से और मेरा मानना ये है कि जीके को आपको कभी टीचर से पढ़नी ही नहीं चाहिए। जीके के लिए आप हमेशा अच्छी से अच्छी बेस्ट बुक आप परचेज़ कीजिए, जैसे किरण पब्लिकेशन की हो गई, यूथ पब्लिकेशन की हो गई, पिनेकल की हो गई। ये अपने आप में एक अच्छी खासी बुक है और आपको ये पता चलता है इन बुकों से कि ये चैप्टर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि प्रत्येक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनमें होते हैं। क्वेश्चन हो गया, उसके नीचे 4 ऑप्शन, उसके नीचे क्वेश्चंस की 5 से 6 लाइन की डिटेल होती है, ताकि आप कुछ क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आता है तो नीचे डिटेल से पढ़ के आप अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को कवर अप कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। तो आपको इन बुकों से काफ़ी बेनिफिट आपको मिलता है, क्योंकि इनसे एक तो आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है अच्छे तरीके से, दूसरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तीसरा आपको ये पता चलता है कि ये चैप्टर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इन चैप्टरों के जैसे आप डिटेल से थ्योरी पढ़ते हैं, तो आपको ओवरऑल वो क्वेश्चन ही आपको याद हो जाता है और काफ़ी अच्छे तरीके से याद रहता है। क्योंकि आपने जैसे कोई क्वेश्चन पढ़ा, वो नहीं आ रहा है आपसे, 4 ऑप्शन आपने पढ़े, नहीं आ रहा है, उसके बाद में जो आप डिटेल पढ़ेंगे, तो उस डिटेल से वो क्वेश्चंस के साथ-साथ आपके 3 से 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से मैं खुद जीके के लिए यूथ की बुक फॉलो करता हूँ। इससे पहले मैंने पिनेकल की बुक फॉलो की थी। पिनेकल की बुक में एसएससी के क्वेश्चंस थे, यूथ की बुक में रेलवे के क्वेश्चंस हैं। इस वजह से फिर मैंने यूथ की बुक परचेज़ कर ली, ताकि मैं रेलवे की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मुझे रेलवे के ही क्वेश्चन देखने को मिले। तो इस वजह से मैंने यूथ की बुक परचेज़ की है और यूथ की बुक और पिनेकल की बुक सेम है बिल्कुल। इनमें ओनली फॉर जो क्वेश्चनों का डिफरेंस है कि पिनेकल की बुक में एसएससी के क्वेश्चंस मिलेंगे और यूथ की बुक में आपको रेलवे के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है कि आप एसएससी की जो पिनेकल की बुक अगर आपके पास है, तो फिर आप पिनेकल की बुक से रेलवे क्लियर नहीं कर सकते। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने जैसे पिनेकल की बुक को पढ़ा है, अब यूथ की बुक को मैं पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पता है, सफिशिएंट है। आप कोई सी भी बुक आप पढ़ लीजिए, बेस्ट है वो दोनों बुकों में से, या फिर आप किरण पब्लिकेशन की बुक भी आप ले सकते हैं। तो जो भी बुक आप ले रहे हो उसको अच्छे तरीके से आप पढ़िए, कंप्लीट कीजिए। आप सभी को पता है कि जीके को आपको एक ही बुक आपको परचेज़ करनी है, जो भी बुक आपके पास है, बट उस बुक को बार-बार ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप जीके के लिए एक ही बुक को आप जितनी मर्ज़ी हो सके, उतनी बार अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। दोबारा आपको जीके में कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। जितना मतलब एक अच्छा खासा स्टूडेंट स्कोर कर रहा है, उतना स्कोर आप कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों की एक तो कमी ये रहती है कि जैसे मैंने आपको ये बुक बता दी तो आपने परचेज़ कर ली, किसी टीचर ने अदर बुक बता दी तो वो भी आपने परचेज़ कर ली। फिर आप दोनों तीनों बुकों के चक्कर में फिर किसी भी बुक को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। जो भी बुक आपके पास है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं यूथ की बोल रहा हूँ आपसे कि यूथ की बुक परचेज़ करो, बट अगर ऑलरेडी आपके पास कोई बुक है, तो आपको वही बुक आपको पढ़नी चाहिए और अच्छे तरीके से आप उसको 10 बार, 15 बार, 20 बार जितनी आपकी क्षमता है, उतनी बार आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। मॉक आप जैसे सूटेबल हैं कि जैसे आपने 50% से 30%, 50% जितनी आपने जीके पढ़ ली, उसके बाद में फिर आप मॉक देने में इंटरेस्टेड हैं, तो फिर आप मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मॉक आप जैसे देंगे, फिर आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर से क्वेश्चन्स आ रहे हैं, वो चैप्टर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा, तो आप एक उस चैप्टर को फिर आप पढ़ने बैठेंगे, या फिर जो आपने चैप्टर पढ़ रखा है उसमें से क्वेश्चन्स गलत हो रहे हैं, तो फिर आप उस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ने बैठेंगे। तो मॉक से ये बेनिफिट होते हैं, छोटे-छोटे बेनिफिट होते हैं, बट ये बेनिफिट बहुत ज़्यादा है आपके लिए।
क्योंकि आपने जैसे मौर्य काल आपने पढ़ लिया, ठीक है, आपने सोचा कि चलो ठीक है, हमें अच्छे तरीके से याद है, बट जैसे मौके में क्वेश्चन्स आया और अगर मौर्य काल का क्वेश्चन्स गलत हो गया, तो फिर मौर्य काल को आप दोबारा अच्छे तरीके से उसको पढ़ने की कोशिश करो। आप ये देखिए कि ये क्वेश्चन्स क्यों गलत हुआ, ये बुक में है या फिर नहीं है। अगर बुक में नहीं है, तो आप एक नोटबुक लीजिए, उसमें उस क्वेश्चन्स को नोट डाउन कीजिए। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन्स जैसे आप मॉक दे रहे हो, वहाँ पे आपको अलग क्वेश्चन्स मिलेंगे, थोड़े बहुत जो आपको बुक में मिलेंगे, फिर आप दोनों को अच्छे तरीके से जैसे रिवाइज़ करते जाएँगे, तो जीके में ओवरऑल आपका स्कोर अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो आपको इसी प्रकार से जीके को लेके चलना है और आप करंट अफेयर की जैसे आप आज से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तो आज से आप करंट अफेयर की क्लास लेना स्टार्ट कर दीजिए। आप बहुत सारे करंट अफेयर के टीचर हैं, जो हमेशा करंट अफेयर को डेली के डेली पढ़ाते हैं, तो आप उनसे क्लास लेना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि करंट के आप टच में रहे। क्योंकि एग्ज़ाम जैसे आ रही है, आपके जैसे एग्ज़ाम के 2 महीने हैं, तो फिर आप 2 महीने में करंट को बिल्कुल कवर अप नहीं कर सकते। आप स्टार्टिंग अभी से लेकर आप चलेंगे, तो एक टच में रहेंगे, फिर उसके बाद में जैसे आपके एग्ज़ाम आने वाली है, 1 से 2 महीने आपके एग्ज़ाम के बचे, तब आप एक बुक परचेज़ कर लीजिए, ताकि आप एक बार में जैसे करंट को पढ़ेंगे, तो आप स्टार्टिंग से टच में थे, तो आप अच्छे तरीके से करंट को कवर अप कर सकते हैं। तो आपको इसी प्रकार से अपनी स्ट्रैटेजी लेके चलनी है। जीके में ओवरऑल आपका स्कोर हो जाएगा। जीके में आप सभी को पता है कि 100% स्कोर बिल्कुल नहीं हो पाता, बट अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, तो आप 50 में से 40 स्कोर आप अच्छे तरीके से कर पाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर, इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।